जय हिंद। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड का 3 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए 3 अप्रैल का पूरा पेपर देखता हूँ जीके जिसका। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बूडू सिपरेट किसे कहा जाता है। तो बूडू सिपरेट कहा जाता है मेथनॉल को। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया था कि दिल की धड़कन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो दिल की धड़कन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंड्रिन हार्मोन नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा नंबर, उड़ो उड़ो और लादो हार्मोन किसे कहते हैं। तो उड़ो और लादो हार्मोन कहा जाता है एंड्रेनिल हार्मोन को कहा जाता है उड़ो और लादो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथा नंबर कि प्रकाश के प्रक्षेपण की खोज किसने की। तो प्रकाश के प्रक्षेपण की खोज किए थे सर आइजैक न्यूटन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर पूछा गया था कि कोबालमिन साइनोकोबालमिन किस विटामिन का नाम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छठा नंबर कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा में। राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा में ही गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका क्या थैली किसे कहते हैं। तो कोशिका क्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखना कोशिका क्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आठवां नंबर कि विद्युत आवेश कैसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश कैसा मात्रक गुलाम होता है। याद रखना विद्युत आवेश की खोज थेल्स ने किए थे जो दो और इसका बीमा होता है विद्युत आवेश का बीमा 80 होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर के कोशिका क्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। 300 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहा जाता है। तो ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। याद रखना ऊर्ध्वपातन ही ठोस को गैस में परिवर्तन कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो लघु संविधान के रूप में 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। याद रखना लघु संविधान के संशोधन के रूप में। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा CH3COOH और अम्लीय स्वाद में खाटा होता है, यह भी याद रखना। 13 नंबर पूछा गया था कि जड़त्व के नियम कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को न्यूटन गति के प्रथम नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का गति नियम कहा जाता है। 14 नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका सूत्र CO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना भी कहा जाता है जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो चिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है और प्रयोगशाला में भी उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है जिसका संकेत Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि 17 नंबर की विभवांतर किस में मापा जाता है। तो विभवांतर किस में मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। अब दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। 18 नंबर पूछा गया था कि प्रकाश का विद्युत विभव के प्रकाश की खोज किसने की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे आइंस्टीन ने। राइट ऑप्शन का अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर कि विभवांतर किस में मापा जाता है। तो विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है वोल्ट मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। 21 नंबर पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स के अंदर उसका शून्य मान होता है चुंबकीय फ्लक्स के अंदर। 22 नंबर पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में घटना के विरोध में कौन कैसर हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। तो महात्मा गांधी जी ने लौटा दिए थे कैसर हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो राइट समझ गया लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब केसरी के नाम से लाला। 24 नंबर पूछा गया था कि सांप्रदायिक घटना पंचायत की घोषणा किसने की। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे सांप्रदायिक घोषणा की पत्र।
25 नंबर पूछा गया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे हरिजन सेवक संघ की स्थापना। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न कौन संबंध सत्य है? तो संबंध सत्य भी बराबर आई आर होता है, यह संबंध सत्य है भी बराबर आई आर। 27 नंबर पूछा गया था कि निम्न में कौन अनविकरणीय ऊर्जा है? तो अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? देखिए तो कोयला जंगल जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जल है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, हवा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जो कोयला है अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त करना ही संभव नहीं है, उसे अनविकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेज अखबार था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था, तो याद रखना दी दिवावर हेराल्ड, दी दिवावर दी विधवावर हेराल्ड था पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्मा तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन 29 नंबर की स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। लोहा का संकेत Fe होता है और क्रोमियम का संकेत CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन की रस राज किसे कहा जाता है? तो रस राज श्रृंगार रस को कहा जाता है रस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हस्ताक्षर स्वर की संख्या कितनी? तो हस्ताक्षर स्वर की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राधा गुड़िया की बहुत सुंदर यह पदबंध है? तो राधा की गुड़िया बहुत सुंदर यह पदबंध है, विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 35 नंबर के अनुप्रास अलंकार में कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार में 5 भेद होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 1976 में 42वें संविधान में जोड़ा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन था फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। 38 नंबर क्वेश्चन संभर जिले स्थित है? तो राजस्थान में संभर जिले स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीला सोना कहा जाता है जिसे यूलो गोल्ड भी कहा जाता है, तो सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन की संयोजी ऊतक कौन सा है? तो संयोजी ऊतक रक्त एवं हड्डियों को कहा जाता है, याद रखना रक्त और हड्डियों को कहा जाता है संयोजी ऊतक, और तरल संयोजी ऊतक रक्त को कहा जाता है, याद रखना दोनों में कंफ्यूजन होने की बात है। 42 नंबर क्वेश्चन था कि 5 जगत का वर्गीकरण सिद्धांत किसने किया? तो 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत RH विक्टर ने दिए थे 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत। 43 नंबर क्वेश्चन की सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर बराबर होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन के आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है। 45 नंबर क्वेश्चन की विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है विद्युत मोटर। 46 नंबर क्वेश्चन के विद्युत पृथ्वी का आंतरिक गर्म से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो पृथ्वी का आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन के एसिटिक अम्ल का व्यापक नाम था? तो एसिटिक अम्ल का व्यापक नाम एथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी को मानचित्र पर कौन से रंग से दिखाते हैं? तो पानी को मानचित्र या जिसे मैप बोला जा सकता है उसमें किस रंग से दिखाते हैं? तो नीला रंग से दिखाते हैं, जिसे नीलानी भी कहा जाता है। दूसरा नंबर पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए यहाँ पे पानीपत के युद्ध से प्रश्न आया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। चौथा नंबर पूछा गया था कि झारखंड में कौन सा एक्स मिलता है? तो झारखंड में यूरेनियम एक्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वां नंबर रोवर्स कप कौन सा खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीला सोना कौन सी फसल को कहा जाता है? तो सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटियों का अध्ययन को कहते हैं? चींटियों के अध्ययन के मिरमोकोलॉजी कहा जाता है, मिरमेकोलॉजी कहा जाता है।
8वां क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो की स्थापना कब और किसने की? तो 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम एस साराभाई ने किए थे। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो भारत के राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म स्थूल का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10वां नंबर की कॉमन लाइन कौन सा अलंकार है? तो कॉमन लाइन में रूपक अलंकार है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो परकोसीमा पे सेंचुरी हमारे सौरमंडल के निकटतम तारा है। मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है? तो मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। विद्युत हीटर में तार कुंडली किसकी बनी थी? तो विद्युत हीटर में तार का कुंडली किसकी बनी? तो नाइक्रोम की तार का बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिषद शास्त्र में 3 वर्षों को समूह को क्या कहा जाता है? उपनिषद शास्त्र में 3 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गण कहा जाता है। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, तो यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पदबंध में कितने भेद होते हैं? तो पदबंध में 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को किस भाग में सर्वाधिक अलोकित भाग कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है अलोकित भाग भारतीय संविधान वाला में। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कानून का समान संरक्षण किस देश से लिया गया? तो कानून का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऊष्मीय ऊर्जा है अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आज लाया हूँ 3 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर कर रहा हूँ।